हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। कोरोना काल में पूरा देश में एफएमसीजी सेक्टर में 10% के गिरावट देखेला मिले है। फिर छत्तीसगढ़ में एफएमसीजी के अच्छा प्रदर्शन है। मतलब के तीसरा लहर के बेरा घलो प्रदेश के अर्थव्यवस्था ला मजबूती मिले है। मामला में कांग्रेस के कहना है कि कई योजना के तहत ग्रामीण ला पैसा मिले है, जेकर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो है। वहीं बीजेपी एकर ऊपर सवाल उठाते। आज एकर ऊपर हम पंचायती करबो, ओकर पहले ये रिपोर्ट भी देख लेथन। कोरोना काल में जी हाँ पूरा देश के अर्थव्यवस्था ऊपर असर हुई से उहे दूसर डहार छत्तीसगढ़ में बाजार में स्थिरता बने हुए है। हमारे प्रदेश के क्रय शक्ति घलो बढ़े है। छत्तीसगढ़ में एफएमसीजी उत्पाद की बिक्री नहीं घटे है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा देश में एफएमसीजी उत्पाद की बिक्री घटे है। राष्ट्रीय स्तर में 10% गिरी से एफएमसीजी की बिक्री। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.1% कम हुई एफएमसीजी के बिक्री। छत्तीसगढ़ के मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हुई असर। पड़ोसी राज्य में 10% ले अधिक गिरावट। मध्य प्रदेश में 40.7% की गिरावट दर्ज हुई है। बिहार में 13.7% और झारखंड में 11.7% की गिरावट दर्ज करेगी। कोविड के तीसर लहर के सेती घटिस बिक्री। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बीजोम के रिपोर्ट में खुलासा। पहली घलो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रदेश के प्रदर्शन बेहतर रही से। जानकार मन के मानना है कि छत्तीसगढ़ में एफएमसीजी सेक्टर ऊपर ज्यादा असर एकर सेती नहीं पड़ी से, कबर की यहाँ सरकार हा अलग अलग योजना और मद के जरिया किसान मन के खाता में पैसा डाले हवे। लगभग 23,270 करोड़ रुपया सीधे ग्रामीण मन का गे है और ये पैसा ग्रामीण के माध्यम ले मार्केट में आए है। कोरोना के कारण वहाँ पर जो है लॉकडाउन के थोड़े बहुत जो प्रतिबंध लगे हुए थे, वो छत्तीसगढ़ उन चीज़ों से मुक्त था। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से परचेसिंग पावर काफ़ी अच्छा है। ये एक बहुत अच्छी बात है और व्यापार के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो इसी का ही जो है ये परिणाम है उसमें। ये मामला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के कहना है कि ये छत्तीसगढ़ के मॉडल है, जेकर सेती यहाँ कोरोना के दौरान घलो अर्थव्यवस्था मजबूत बने हुए है। वह बीजेपी के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब दावा करत है कि ओमन 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में जमा कराए हैं और वो पैसा मार्केट में आए हैं, तो ऐसे में एफएमसीजी मार्केट कम होए के बजाय बढ़ना चाहिए रही से। फिर ऐसा हो नहीं है। पूरे देश के रिपोर्ट ये बताते कि 10% के गिरावट आए हैं एफएमसीजी के रिपोर्ट के हिसाब से, और छत्तीसगढ़ में कोनो गिरावट नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल तरक्की होवत है। तो ये सिद्ध करत है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल और भूपेश बघेल जी के जो दृष्टि है, जो कर अनुभव है, जो कर सोचे समझे के तरीका है, सफल हुए हैं छत्तीसगढ़ के मामले में। आंकड़े आए हैं एमएफसीजी के, वो स्पष्ट बता रही है कि उसमें गिरावट आ रही है और लगभग 1% की गिरावट आई है। बड़े दावे की बात करते हैं तो बाजार में गिरावट क्यों आ रही है? कोरोना संक्रमण काल में कई एफएमसीजी कंपनी मन अपन उत्पाद के दाम बढ़ाए हैं। बावजूद एकर छत्तीसगढ़ में एकर बिक्री में कमी नहीं आई है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में एक डहार लोगन का ना पैसा पहुंचत है, तो उन्हें दूसर डहार लोगन के खरीदी क्षमता तको बढ़े है, जो अर्थव्यवस्था पर सुघर संकेत हवाए। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, छत्तीसगढ़ में एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट नहीं। आप मतलब सुनते हुए घर पहली ऑटो सेक्टर में भी इसने बूम मारी। जब पूरा देश में ऑटो सेक्टर में गिरावट देखे जाती है तो छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं रही से। जानकार मन के कहना है कि यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक और चीज़ है कि जन बीजोम के ये रिपोर्ट है उनमें जन सबसे बड़ी झटका लगे एफएमसीजी सेक्टर ला, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। यानी कि गाँव में एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट है, ओखरे कारण ये असर है कि 10% गिरावट दिखते है पूरा देश में। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। खास करके अपन हम तुलना कर, हम मध्य प्रदेश में 40%
फीसदी के आसपास है। झारखंड में, उड़ीसा में सब जगह गिरावट देखे गए है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिरता रहे, यानी कि कोरोना काल में भी लोगन मन परचेज करे, खरीदी करे है, एक असर देखे नहीं मिला थे। ऐसे का कारण है वही जाने की कोशिश करबो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे, कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, दोनों बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। जय जोहार। प्रमोद जी, उपलब्धि तो आप मतलब चर्चा शुरुआत कर लेता हूँ। एफएमसीजी सेक्टर में भी आते स्थिरता देखे मिला थे, ग्रोथ तो नहीं पर स्थिरता है, बने बात है आज के तारीख में। अंशुमन जी, कोई भी राज्य ले चलाए वरना उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था और चाक चौबंद नीति, ये दो चीज मायने रखते हैं। भूपेश बघेल जी ये चीज ले जाना थे कि भारत देश के आत्मा जो है वो 85% या 80% आत्मा जो है तेन गांव में बसते। एक कारण वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे की दिशा में जो सब प्रकार से आप मान मालूम है कि 6 महीना में धान के जो किसान मन के खाता में पैसा गए 20,000 करोड़, ओकर अलावा किसान न्याय योजना के माध्यम से 3,050 करोड़, ओकर अलावा गोधन न्याय योजना में 150 करोड़, भूमिहीन मजदूर मन ला जो पैसा मिले है जेकर तीन एको कन जमीन नहीं है ओमन ला 70 करोड़ रुपया मिले है, और वनोपज और मिलेट्स खरीदे में 100 करोड़, मतलब कुल मिलाकर के 23,270 करोड़ के बड़े राशि गांव के आदमी के खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वह ट्रांसफर हुई। गांव के कोई आदमी अपन पैसा रखे नहीं, वो तत्काल 1 महीना के अंदर वह शहर में आके खरीदी करते तो शहर के अर्थव्यवस्था मजबूत होते। तो कुल मिलाकर के एक अनोखा उदाहरण और एक मजबूत उदाहरण भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ प्रस्तुत करे है। ओकरे ये परिणाम है कि अगर आप देखो तो हरियाणा में 37.2% गिरावट, मध्य प्रदेश में 40.7% गिरावट, बिहार में 13.7% गिरावट। तो ये गिरावट के बीच में एक अच्छा अर्थव्यवस्था और हमारे जो प्रदेश के मुखिया है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो शहरी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक मजबूत होगी। वही दिशा में काम करे के परिणाम है कि पूरा देश अगर कहीं ये अर्थव्यवस्था से जूझत है और 10% के पूरा देश में अगर गिरावट है, उमा छत्तीसगढ़ में 0.01% के अगर मात्र गिरावट है जो नहीं के बराबर है। तो ये सवाल नहीं उठाए कि आदमी सोचे पर मजबूर करते कि वास्तव में ये सरकार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सरकार है, शहरी अर्थव्यवस्था के सरकार है, चाक चौबंद नीति बना है, ओकरे परिणाम है। और आप मन मालूम है कि पूरा केंद्र के सरकार के जतका सर्वे हो है ओमा छत्तीसगढ़ मॉडल ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ला समय समय में लगभग 20 से 22 बार सम्मानित करेंगे। तो ये ओकरे कारण हरे कि एक अच्छा अर्थशास्त्री, एक अच्छा अर्थव्यवस्था, प्रदेश के जागरूक आदमी मन के या जो जानकार है उनकर मन से सलाह लेकर के काम करना, तो ओकरे परिणति हरे कि आज छत्तीसगढ़ काफी अच्छा पायदान में है और सबके जेब भरे हुए हैं। यहाँ कोरोना के पहला लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर के कोई प्रभाव नहीं पड़े हैं। संजय जी, आप प्रमोद जी सुने 23,270 करोड़ रुपया जब बाजार में आई तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विकट स्थिति जन रही से कोरोना होकर बाद भी ये आपका पैसा यदि लोगन मतलब मिले है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार तो मजबूत होबे करी और ओकर असर दिखत भी है। ये कहना है प्रमोद जी के। अंशुमन जी, आज चर्चा है निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। देन एफएमसीजी जन मार्केट के रिपोर्ट आई से ये गूंजत है, थोड़ा सा आवाज कम करा, गूंजत है ना जी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ अंशुमन जी, जब संपूर्ण देश में एक प्रकार के वातावरण होते अर्थात जिन कोविड होवत थे या सब प्रकार की महामारी फैलत थे और तमाम प्रकार के जब देश के अंदर में 10% फीसदी कम हुआ थे, मार्केट कम हुआ थे, विभिन्न राज्यों में कम हुआ थे, ऐसे समय में कोई एक राज्य के अंदर में मान लो 0.1% कम हुआ थे, वास्तव में चर्चा का विषय आखिर कारण एक पीछे का है, एला भी समझे कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक मुझे लगा थे अर्थव्यवस्था की जन बात है कि एफएमसीजी से अर्थव्यवस्था के यदि तुलना करो या ओकर परिभाषा निकालो तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। एक संपूर्ण राज्य के यदि अर्थव्यवस्था ठीक होते यदि माना जाए तो ओकर खरीदी बिक्री ठीक है, ओकर कैपेसिटी और खरीदी कैपेसिटी संपूर्ण सेक्टर में क्या वो प्रदेश में काम हुआ थे,
नाला पानी ब्रिज सड़क सब प्रकार के काम होवत है का, और लोग मन के जेब में पैसा है का, ये जब संपूर्ण व्यवस्थित चीज होते तब ओला कहते कि हाँ ये प्रदेश के अर्थव्यवस्था ठीक है। अब आपला भी मालूम है कि कर्जा 60-70 हजार करोड़। अब मान लो जिन कोई राज्य ला यदि अपन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो 50,000 करोड़ कर्जा उठाए और दे दे किसान ला या मार्केट में दे दे, अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाए। भाई एफएमसीजी की रिपोर्ट, जेब में 50,000 करोड़ आया, मार्केट में पैसा आ गए, खरीदी बिक्री हो गए, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। लेकिन 3 साल से 3 रुपए के काम यदि नहीं हुआ थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये रोड सेक्टर में, ब्रिज सेक्टर में, तमाम प्रकार के काम बंद है, न अस्पताल न बिजली, तमाम प्रकार के काम बंद है। अभी विद्युत विनियामक आयोग की रिपोर्ट है 7,545 करोड़ के घाटा है। अभी 24-25 फरवरी के ये सरकार तैयारी करत है कि बिजली दर ला बढ़ाबो, तो ये भी मैं अभी से संकेत बता देवत हूं। तो मोर कहे के मतलब है तीसरा चीज ये है कि जिन कोविड के समय जब संपूर्ण राज्य, जो तमाम प्रकार के राज्य हैं, एमन जब ओला बंद करे है, बाजार ला बंद करे, कर्फ्यू लगाए है, नाइट कर्फ्यू लगाए है, छत्तीसगढ़ में हमारे कहीं किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं। अर्थात कहीं न कहीं स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज करके बाजार ला ठीक करे के ये इस तरह की स्थिति भी निर्मित हुए। ये आखिर कारण क्या हुए है? जब आज 90% राज्य में ये एफएमसीजी के जो रिपोर्ट आए हैं कि वो खरीदी कम हुआ थे 10%, 15%, 25%, 40%, ये राज्य में 0.1%। तो मोला लगता है कि किसी भी राज्य के ग्रोथ, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? केवल यही है क्या? अर्थव्यवस्था की परिभाषा ये होते कि पर कैपिटा इनकम, राज्य के प्रत्येक आदमी के पर कैपिटा इनकम क्या है। यहां तो पर कैपिटा इनकम नहीं है अंशुमन जी, यहां तो कर्जा के पर कैपिटा कर्जा कतक चढ़ गए है, पर प्रत्येक आदमी के एक और ऊपर डिपेंड करते हैं अर्थव्यवस्था। केवल इसलिए नहीं कि मार्केट में एक महीना की रिपोर्ट आ गए तो वहां यदि अच्छा खरीदी बिक्री हो गए, कम हुए। और ठीक सवाल किए, यदि 20,000 करोड़ मार्केट में तो पॉजिटिव खबर नहीं आई से, पॉजिटिव खबर नहीं आई से, माइनस खबर आए है। और तमाम प्रकार के 3.25-3.5 साल में राज्य के तमाम सेक्टर अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गए हैं। सड़क, पानी, बिजली, नाला, पानी, तमाम प्रमोद जी, कौन से सेक्टर में आप अच्छा काम करे हो संजय जी? ये कारण है। जी मैं प्रमोद जी से जान लेते कि कहा था कि अलग अलग सेक्टर में कोई काम नहीं हो, कहा थे, तो आप प्रमोद जी अब संजय जी गिना दो कौन सेक्टर में अच्छा काम हुए हैं। ये एक मिनट अंशुमन जी बीच में इंटरप्ट कर रहा था। प्रमोद दुबे तो हमारा साथी है पुराना, नगर निगम में अध्यक्ष है। मोला बता देते कि राज्य सरकार कतक पैसा दिया 2 साल में? मोला बता दे 2 साल में कतक पैसा दिया नगर निगम? मैं जवाब ले लेता संजय जी। मालूम नहीं से बोलो यही बात पूछी हो। आज मुश्किल ये बात कहे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो पूरा देश में चर्चा हुआ थे, अब वो चर्चा में अगर विषय ये है कि पूरा देश की स्थिति से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है और वो काबर है। अंशुमन जी आप लोग मालूम है कि ये वही केंद्र सरकार है जो 23,000 करोड़ जीएसटी के पैसा, रॉयल्टी के पैसा, कोयला के पैसा छत्तीसगढ़ के रोके के बावजूद आज स्थिति छत्तीसगढ़ की सरकार है इतना अच्छा बना के रखे। तो जो हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं मांगत हम, और ये है अनिवार्य निधि है जिला केंद्र सरकार ने देना ही देना है। ओकर बावजूद ये विषय में चर्चा करे के बजाय आज संजय श्रीवास्तव जी ये पूछे थे कि नगर निगम के क्या हालत है। अरे नगर निगम की हालत पहले भी बहुत अच्छा रही से, और आज भी बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रही। लेकिन बात ये स्थिति में आते कि आज ये चिंता के विषय होना चाहिए, अन्य सरकार मतलब छत्तीसगढ़ मॉडल से सीख लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार में आज भी अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 40.7% के अगर निचले पायदान पर गए, वहां के आदमी मन के खरीदी की स्थिति गंभीर हो चुके हैं। अब साबुन तेल जैसी चीज कहीं आम आदमी के पहुंच से अगर बाहर है तो बाकी की स्थिति के बारे में अंशुमन जी आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी ओकर दैनिक दिनचर्या कैसे चली, आधा पेटो खात हो ही, आधा पेटो नहीं खात हो ही। आखिर कुल मिलाकर के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो सर्वे हुए है,
और ये सर्वे में, पूरा देशव्यापी सर्वे में छत्तीसगढ़ के 0.01% अगर आए, मतलब वो प्लस माइनस बराबर है कि यहाँ के आदमी के बाइंग कैपेसिटी या खरीदे के क्षमता या ओकर पास पैसा है, ओकर जेब में, व्यापारी के जेब में पैसा है, आम आदमी के जेब में पैसा है। केवल अगर पेट में दर्द है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बार पेट में दर्द है, उनको मन के खाता में जबकि लाखों करोड़ों रुपया गए ना, वो बात लगलो हम खुशी से कहा था। और सब बर ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वाला मल्ला ये सोचना चाहिए कि रॉयल्टी के पैसा यहाँ काबर नहीं आते, जीएसटी के पैसा काबर रोके है, नौ जो सांसद है बारदाना एक बार काबर उमन प्रयास नहीं करे, तो ओला छोड़ करके केवल कमी निकालना, बल्कि आज के समय में तो ये होना चाहिए कि खुशी मनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य इतना अच्छा बाकी राज्य मन में अपन उदाहरण प्रस्तुत करत है और का बेहतर हो सकत है, ओमा सुझाव देना चाहिए। तो वो पूछा थे कि औ काबर अच्छा नहीं हो। अरे भाई, पूरा देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति इतना खराब है, ओकर बात कहीं छत्तीसगढ़ की स्थिति और छत्तीसगढ़ के आदमी मन की स्थिति अगर बेहतर है, उनका मन के जीवन स्तर कहीं ऊपर उठत है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के 200-400 नेता मन के पेट में दर्द है, बाकी आम आदमी तो खुश है। और हमार सरकार है, आम आदमी की सरकार है, हम खुश हन। संजय श्रीवास्तव जी भी खुश है, लेकिन क्या करिए, अब चैनल में खुश है। एक ब्रेक लेवा तो प्रमोद जी, मैं संजय से जानने की कोशिश करूंगा। और बार बार ये बात काबर आते है कि रॉयल्टी और जीएसटी पैसा देवत नहीं, कहां अटक जैसे रॉयल्टी और जीएसटी पैसा, और बाद भी आप मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और भाजपा वाले मन के पेट में पीड़ा काबर होते जानबो। ब्रेक के पहले संजय जी, प्रमोद जी कहा से कि आप मन रॉयल्टी और जीएसटी पैसा रोक देते हो। जब भी ये बात आते कि अर्थव्यवस्था की बात आते, पैसा की बात आते, राज्य सरकार की स्थिति की बात आते, तो हमेशा कहा जाता है कि केंद्र सरकार है रॉयल्टी और जीएसटी पैसा रोक देते। तो आप मन इसे रोके हो का, और कब रोके हो, काबर रोके हो। एक दूसरा ये कहा था कि जब सब कुछ बढ़िया चलाते, यहाँ जनता खुश है, आम जनता खुश है, तो आप मन के पेट में पीड़ा काबर हुआ थे। ये दोनों सवाल के जवाब। नहीं, सबसे पहले अंशुमन जी मैं बता देता हूं कि हमारे पेट में कोई पीड़ा नहीं होते। जब चर्चा होते ना तो सटीक चर्चा होते और टू दी पॉइंट चर्चा होते। एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होते उसके बारे में मैं फर्स्ट हाफ में बता रहा हूं। वो सभी सेक्टर में जब तक काम नहीं हुई तो एक से काम नहीं चलते कि भैया मैं ये कर दी हूं वो कर दी हूं। सुन लो, दूसरा बात यह है कि जैन जीएसटी है और जैन रॉयल्टी है, ये संपूर्ण देश के सभी राज्य पर एक नियम लागू होते, समय समय पर जीएसटी के पैसा मिलते। ऐसा नहीं कि आज रुके कोई एक पैसा नहीं मिले, मन ला धीरे धीरे रिलीज होते, समय समय पर पैसा मिल जाते। कोई दुकान नहीं है, सब्जी की दुकान की आलू ली और तुरंत हाथों हाथ ओला पैसा दे दिया। ये सिस्टम आज नहीं, देश की आजादी के बाद से जिन कांग्रेस की सरकार रहे ओकर समय भी चलत रहे। तो ये तो केवल एक गलत माहौल और भ्रम पैदा करके 3.25 साल से भूपेश बघेल की सरकार एमन का समझते कि छत्तीसगढ़ी मन नहीं समझते। एमन छत्तीसगढ़ी मन ला जानबूझ के भ्रम पैदा करो कि देख भाई केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी सरकार है वो मदद नहीं करते। एमन के टूल किट है। मैं 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं और बहुत सटीक प्रश्न करना चाहता हूं। एमन कहते कि नहीं मदद नहीं करते। एमन अतेक दयनीय स्थिति हो गए व्यक्ति एमन के, जैन प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी दुनिया में चला थे, बहुत उदाहरण सटीक उदाहरण है। एमन होकर 40% के मैचिंग राशि जमा नहीं कर पाए। 10 लाख जो गरीब परिवार जिनकर छत के ऊपर में पक्का मकान मिलते ओकर पैसा नहीं दिए के कारण वो राशि चले गए वापस। बड़ा मजबूर होकर अभी कैबिनेट में कर्जा लिए बर 40% मैचिंग राशि कर्जा लिए बर एमन लिखे कि कर्जा ले भाई। मैं बार बार इंगित करता हूं, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर मलाई खाओ और कहो कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे नहीं चलते राज्य। दूसरा विषय, आज जतेक भी रायपुर नगर निगम की बात मैं नहीं करता हूं भाई, मैं तो उदाहरण बतावा तो आज जतेक काम हुआ थे स्मार्ट सिटी के अलावा एक काम बता दे कि राज्य सरकार हम अल्लाह 50 करोड़ 2 साल में एक बार 50 करोड़ 20 का मोला बता दे। केवल स्मार्ट सिटी जिन केंद्र पैसा देवत थे ओकर से काम हुआ थे। मैं फिर से बात करत हूं, जे निगम मंडल अभी एक आदेश निकले रही समन दिखा रहे हैं, उसमें निगम मंडल में जिन पैसा बचे है ओला सरकार वापस बुलावत है फंड कि हमारी स्थिति अतः खराब है कि भाई जिन तुम्हारे पास पैसा बचे ओला वापस राज्य सरकार के कोष में जमा करो। अरे कहे के मतलब यह है कि आज मैं यहां पर घर में बैठे हूं, मैं 2 करोड़ लेकर मैं बड़ा पार्टी दे देता हूं और बाद में कर्जा लेके खड़े हो जाऊं। अच्छा, संजय जी, मोर सरकार चले गए, मैं छत्तीसगढ़ पर 2 लाख करोड़ कर्जा डाल के चले गए। क्या कोई भी राज्य कर्जा नहीं लेगा? 400 करोड़ रुपए। अंशुमन जी एक मिनट, अंशुमन जी नहीं अंशुमन जी एक सेकंड, मोला ये बताया कि 400 करोड़। अरे जरा मध्य प्रदेश राजस्थान के बिहार कते कर्जा लिए जरा पता तो लगा लो। तुम्हारा छोटा सा राज्य है, तुम 60-70 हजार करोड़ 3 साल में ले लियो तुमन, लेकिन बड़ा बड़ा राज्य नहीं ली से
400 करोड़ रुपए हर महीना कर्जा पटावत हो, सड़क बंद हो गए, पानी बंद हो गए, बिजली बंद हो गए, सब प्रकार के काम प्रमोद जी छत्तीसगढ़ में। किसान ला तुम दियो कर्जा लेके, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझना, एक राज्य ला यदि संपूर्ण दायित्व में संपूर्ण दिशा में विकसित करे बर है तो ओला ठीक से चलाए बर है, नहीं तो 5 साल के बाद कोसी वैसे भी कौन सी सरकार आगे रहे साधन बहुत और यहाँ तो सीमित एक दाना प्रमोद जी इसमें जवाब ईंटा नहीं लगे, एक दाना मुरुम नहीं डले। बहुत चिंतक वाली बात केवल कंज्यूमर गुड्स करे के नहीं है भैया सभी कि आप देखत हो ये 3 साल में 60 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए। संजय श्रीवास्तव जी इंजीनियर आदमी है, शायद होकर जानकारी में भी हुई। अरे तुमन क्या करो, छत्तीसगढ़ में ये बात 60 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए। अंशुमन जी 5 करोड़ से ज्यादा आदमी छत्तीसगढ़ क्या करे चले गए। 84% आदमी के आमदनी जो है वो आधा के आधा हो गए। और वो कहा थे कि प्रदेश कर्जा ले 1,69,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्जा में अभी डूबे हुए। और प्रति व्यक्ति अगर देश में कर्ज के बात करते तो संजय श्रीवास्तव जी अगर एक उंगली कहूं ये डर दिखाते तो 3 उंगली ओकर डार भी है, ये जान के रखना चाहिए। खुश ये होना चाहिए कि ये सबके बावजूद राज्य के जो अर्थव्यवस्था है उमा भूपेश बघेल जी के सरकार जो ने वह ग्रामीण जो आदमी की स्थिति है आप मन देखे रहे हो। कोरोना काल में हजारों किलोमीटर आदमी है भटकत रही से, पैर में चप्पल नहीं रही से, मर गई से आदमी। वो स्थिति में भी छत्तीसगढ़ के सरकार है बिल्कुल ठीक बोलते हैं। प्रदेश के आदमी यहाँ खाना खिलाए क्वारंटाइन में बावजूद आज 3 जन कुएं में कूद गए। अंशुमन जी ये सोच के विषय होना चाहिए। ये एक अच्छा विषय है आप जो चर्चा करत हो। बाकी राज्य मन लग हलो जोन गलती मान लो पुराना समय में हो गए, कोई चाहे कोई भी राज्य से हो, बिल्कुल ठीक है, कर्जा लेके मेला लगाओ तुम, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ राज्य में एक अच्छा काम हुए अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तो वो चीज ला बाकी मॉडल काम हो तो सुनो तो अडॉप्ट करना चाहिए। आज वास्तव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 साल एक आध मॉडल के एक आध काम तो बताओ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो योजना है ओकर फोटो कॉपी करा के शिवराज जी चौहान और ये मतलब सब लोग मंगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि 40% के बाइंग कैपेसिटी अगर नीचे गए है तो अगर क्या कारण है। ये तो अच्छा बात है भाई, कोई दूसरा राज्य अगर अच्छा मॉडल पे काम करते है तो वहां के होम डिलीवरी शराब वाले मॉडल सब देश में फैलाए छत्तीसगढ़ मॉडल उद्देश्य है ना, शराब घर घर बेचे के प्रबंधन करे है सरकार कि भैया जेल सरकार नहीं मिले है पहुंचा के देवो। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगती कि क्या है, लेकिन आज की तारीख में तो ये है कि एमएसपी के जन धान के ओखर पैसा आवा थे, राजीव गांधी न्याय योजना के पैसा, गोधन न्याय योजना के पैसा, मिलेट मिशन के पैसा और भूमिहीन मजदूर के पैसा, कुल मिला के 23-24 हजार करोड़ रुपए यदि बाजार में आवा थे तो स्थिति आदमी मन के क्रय शक्ति स्थिति बढ़े करी। हमें चाहो कि राज्य की स्थिति भी बहुत बेहतर रहा है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।